Currency, Assistant Professor, Pehlwan, College of Science and Technology. Today we are discuss about the emulsion, which is the topic of industrial pharmacy. Let's start. Today we are discuss definition and classification of emulsion. Let's start. What is emulsion? Emulsion क्या होता है? बेसिकली emulsion जो है हमारा बायोफेजिक सिस्टम होता है। बायोफेजिक सिस्टम सब जानते हैं। बायोफेजिक दैट जिसमें कि दो फेज होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं बायोफेजिक सिस्टम, लाइक ऑयल एंड वाटर। हम emulsion की बात कर रहे हैं तो emulsion में भी अगर हम बात करें ऑयल एंड वाटर, दो हमारे फेज हैं। जनरली हम बायोफेजिक की बात की जाए तो दो सिस्टम दो फेज होते हैं, उसमें एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज वह फेज होता है जिसको कि हम किसी भी मीडियम में जिसमें कि हमें मिलाना है वो हमारा है डिस्पर्स फेज, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें भी किसी भी चीज़ को हमें मिला देना है, ठीक है। जनरली दो फेज जैसे देख रहे हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को अगर हम जनरली इस डायग्राम में देखें तो ऑयल और वाटर को जब हम मिलाते हैं तो ये आपस में मिलने देंगे। ये क्या है? इम्मिसिबल लिक्विड है। कैसे लिक्विड है? इम्मिसिबल लिक्विड है। ऑयल को देखो ऊपर और वाटर देखो नीचे, और बीच में इसमें एक लेयर बन जाती है ना। ये जनरली हम इसको बोलते हैं कि हमारा थर्मोडायनामिकली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल दैट मींस कि इसमें अगर जैसे हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो ये मूवमेंट करने लगता है और अपनी मूवमेंट ये बढ़ा देता है, ठीक है। ये आपस में बिल्कुल मिले हुए इसलिए तो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल बोलते हैं। इसमें दो फेज है हमारे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्स फेज में हमने ऑयल को रखा हुआ है और डिस्पर्जन मीडियम में हमने वाटर को रखा हुआ है। डिस्पर्स जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है ऑयल और वाटर को हमने एक साथ रखा तो ऑयल अलग हो गया और वाटर अलग। अब ये जो हमारा emulsion दिख रहा है ये हमारा कैसा है? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल हम कैसे बनाते हैं? इट कैन बी स्टेबल बाय द मिक्सिंग ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट। एमल्सिफाइंग एजेंट को मिला के एमल्जेंट मिला के हम उसको क्या करते हैं? स्टेबल फॉर्म बनाते हैं। जो हमारे दो फेज होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनकी बात की जाए डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेज को ही हम क्या जानते हैं? इंटरनल फेज के नाम से जानते हैं और उसको ही हम डिसकंटिन्यूअस फेज के नाम से जानते हैं। डिस्पर्स फेज जो कि हमारा कम अमाउंट में होता है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा पूरा अमाउंट में होता है। जैसे कि हम डिस्पर्स फेज को इंटरनल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिस्पर्स फेज हमारा ऑयल क्या हुआ है? ऑयल हमारा क्या है? कम मात्रा में है। जब हम इसको किसी में मिलाएंगे तो ये क्या होगा? ऑयल की ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है, ये वाटर इसमें क्या कर लेगा? अपनी लेयर बना लेगा। तो ये मतलब कि इंटरनली हो गया, ठीक है। इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस फेज अपन का इंटरनली ये हो गया है तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस फेज में रखा हुआ है। एक्सटर्नल फेज में अपन ने जो वाटर है हमारा क्या है? एक्सटर्नल फेज। एक्सटर्नल फेज में बोला हुआ है क्योंकि ये जैसे कोई भी लेयर है अपन बना रहे हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर की बात की जा रही है तो ऑयल इसमें हमारा कम अमाउंट में है और वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि हम इसको ये देख सकते हैं कि ऑयल हमारी लेयर जो बनाई हुई है वाटर पे, वाटर की लेयर जो है ऑयल पे बनाई हुई है, ये हमारा एक्सटर्नली दिख रहा है। ये हमारा ज़्यादा अमाउंट में है। कंटिन्यूअस फेज में जब हमने मिलाएंगे तो ये हमारे क्या होगा? कंटिन्यूअस फेज में रहेगा। इसको हम जनरली जब मिलाते हैं ऑयल और वाटर को आपस में थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन अब एक समय के लिए हम उसको रख देंगे तो क्या हो जाएंगे? फिर से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और जो एमल्सिफिकेशन जो एमल्शन बनने की प्रोसेस होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। दैट इज कोई भी अपन सिस्टम पढ़ रहे हैं जैसे बायोफिजिक्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम एंड हेटेरोजेनस सिस्टम, इस सब में हम यही बात करेंगे। जो एमल्शन पढ़ रहे हैं ये यही बोल सकते हैं कि इसको हम बायोफिजिक्स सिस्टम भी बोल सकते हैं, फोर्स डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं और हेटेरोजेनस सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। जनरली इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो एमल्शन इज अ बायोफिजिक्स सिस्टम, इट कंसिस्टिंग टू फेज, वन फेज इज डिस्पर्स्ड टू द अनदर विद द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स और globules which is the diameter is 0.2
1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। कोई भी हम एमल्सन की बात करें तो उसमें दो फेज होते हैं जनरली, एक फेज और दूसरा फेज। एक फेज जो डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा हमारा डिस्पर्जन मीडियम। इसमें क्या होता है कि हमारे डिस्पर्स फेज जो है डिस्पर्जन मीडियम में क्या नहीं होते हैं, पूरी तरीके से मिलते नहीं हैं। ये उसमें क्या हो जाते हैं, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। ऑयल के ग्लोब्यूल्स जैसे वाटर में देखिए डिस्पर्स हो गए हैं, इसी को हम स्टेबल सस्पेंशन स्टेबल एमल्सन बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अपन की बात की जाए तो डिस्पर्जन मीडियम हो गया है। ठीक है, स्टेबल एमल्सन अपन इसको स्टेबल कैसे बनाते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, स्टेबल एमल्सन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो जनरली ये डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी कि the emulsion is a biphasic system which consisting two phase. One phase is dispersed to the another phase with the form of minute globules which is the diameter is 0.1 micrometer to 100 micrometer. It is a thermodynamically unstable but which can be made stable with the addition of emulsifying agent. जो emulsifying agent होते हैं उनको हम emulgent भी बोलते हैं, लाइक सर्फेक्टेंट भी अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, दो फेज हमने पढ़े होंगे, डिस्पर्स फेज को हम इंटरनल फेज के नाम से भी जानते हैं और डिस्कंटिन्यूअस फेज के नाम से भी जानते हैं। डिस्पर्जन मीडियम इसको एक्सटर्नल फेज बोला हुआ है और कंटिन्यूअस फेज, और जो इसमें हम एमल्सन में एमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं उनको हम इंटरमीडिएट फेज क्लासिफिकेशन ऑफ एमल्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। Emulsion basically divided into four types. First one is simple emulsion, second one globule size based emulsion, mode of administration के बेस पे emulsion and multiple emulsion। पहले हम बात करेंगे किसकी, simple emulsion की। Simple emulsion generally हमारे two types के होते हैं, oil and water emulsion and water and oil emulsion। ऑयल एंड वाटर एमल्सन की बात की जाए तो इसमें ऑयल जो है हमारा कौन सा फेज है, डिस्पर्स फेज। ऑयल हमारा कौन सा फेज है, डिस्पर्स फेज है। एंड वाटर हमारा कौन सा फेज है, डिस्पर्जन मीडियम। कौन सा फेज है, डिस्पर्जन मीडियम। जनरली इसको डायग्राम में दिखा रहा है तो वाटर हमारा ज्यादा अमाउंट में है क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम है, और ऑयल हमारा क्या है, ऑयल हमारा लेस अमाउंट में है। ठीक है, जनरली एक चीज आप याद रखना कि जो आगे की तरफ स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है जैसे ऑयल एंड वाटर में ऑयल आगे की तरफ, ये हमेशा डिस्पर्स फेज होगा और पीछे वाला जो है डिस्पर्जन मीडियम होगा। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम हमेशा मोर अमाउंट में होता है और डिस्पर्स फेज स्मॉल अमाउंट में होता है। और बेसिकली वाटर एंड ऑयल एमल्सन की बात की जाए तो इसमें क्या है, वाटर जो है हमारा डिस्पर्स फेज है और हमारा ऑयल जो है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इनको अनस्टेबल से स्टेबल एमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से किया जाता है, क्योंकि एमल्सिफाइंग एजेंट में दो नेचर होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वाले जो हैं वो वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंस जो है ऑयल के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टार्ट करते हैं ग्लोब्यूल साइज में। इसके आधार पर तीन प्रकार के एमल्सन बताए होंगे। फर्स्ट वन इज मैक्रो एमल्सन, सेकंड वन इज माइक्रो एमल्सन, थर्ड वन इज नैनो एमल्सन। मैक्रो एमल्सन की बात की जाए तो जिसमें ग्लोब्यूल्स की जो साइज है, डायमीटर जो बोलते हैं 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, वो क्या है हमारे मैक्रो एमल्सन। माइक्रो एमल्सन में 100 to 600 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल्स होंगे और नैनो एमल्सन में बिलो द 100 नैनोमीटर। आप थर्ड अपन बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे हमारे जनरल 3 टाइप्स के बताए हुए हैं, ओरल एमल्सन, एक्सटर्नल एमल्सन एंड पैरेंटल एमल्सन एंड रेक्टल। फोर्थ जो है हमारा मल्टीपल एमल्सन। मल्टीपल एमल्सन दैट मींस ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल एंड वाटर इन ऑयल एमल्सन, वाटर सेकंड वाटर एंड ऑयल एंड
वाटर इमल्सन। पहले आपने देखा ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल इमल्सन। तो इसमें क्या होगा, ऑयल को हम वाटर में क्या कराएंगे, पहले डिस्पर्स कराएंगे। तो ऑयल एंड वाटर बनने के बाद जो ये हमारा ऑयल एंड वाटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज हो जाएगा। इसको हमें किसमें डिस्पर्स कराना है, वो अपना किसमें डिस्पर्जन मीडियम, इसको हमें ऑयल में क्या कर देना है, मिक्स कर देना है ऑयल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल इमल्सन। ठीक है, और वाटर एंड ऑयल में पहले वाटर एंड ऑयल बनाएंगे, फिर उसको ग्लोब्यूल्स को हमें क्या करना है, वाटर में, वाटर दैट मींस डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स कराना है। तो क्या बन जाएगा हमारा वाटर एंड ऑयल एंड वाटर। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन पढ़ेंगे, देन टेस्ट ऑफ इमल्सन पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।